Hello everyone, this is Divya here this side. Welcome to my channel Knowledge Uplift. So today we are going to talk about the Army Public School vacancies जो वैकेंसीज टीचर्स के लिए निकलती है। तो आज की वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि मैं सारे इंपॉर्टेंट्स पॉइंट कवर करूँ जो जो कोई भी ये फॉर्म्स को भरना चाहते हैं या भरने की सोच रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैं बताऊँगी आपको कि क्या इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, कितने सारे पोस्ट निकले हैं, एंड देन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न, एडमिट कार्ड, रिजल्ट्स, स्कोर कार्ड, कैसे अप्लाई करना है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो पहले मैं आपको बता दूं, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ओवरऑल इस साल जो वैकेंसीज़ निकली हैं वो अप्रॉक्स 8,000 टीचर्स की वैकेंसीज़ निकली हैं। एंड हमारे इंडिया में टोटल 137 आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं। दैट मीन्स द चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड दिस ईयर, इस साल चांस बहुत ज़्यादा है सेलेक्ट होने के, क्योंकि वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आओ मैं आपको बताती हूँ कि इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन से हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट डेट्स। सो ये जो प्रोसीजर होने वाला है ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है एंड इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो जब 1 अक्टूबर 2020 ऑलरेडी ये डेट निकल चुकी है, तो ऑलरेडी ये फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है। बट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ध्यान में रखना है कि हमें लास्ट डे से पहले इसकी रजिस्ट्रेशन को फुलफ़िल करना है। लाइक सपोज़ अगर मैं बात करूँ तो लास्ट डेट यहाँ पर दिया हुआ है 20 अक्टूबर 2020 टिल 5 PM। दैट मीन्स आपको ये फॉर्म 5 बजे से पहले भरना है। अगर आप 5 बजे के बाद ये फॉर्म भरते हो तो आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो मे बी वेबसाइट में ये लिंक ही चला जाए तो आप इसे भर नहीं पाओगे। तो अगर मेरी बात मानो तो लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ना, आप फिल कर देना इसे जितनी जल्दी पॉसिबल हो। तो बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आप 20 तारीख को भी फिल कर रहे हो तो आपको 5 बजे से पहले ये फॉर्म फिल करना है। अब हम बात करते हैं एडमिट कार्ड की। वंस अगर आप एक बार फॉर्म फिलअप कर दोगे तो नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो है एडमिट कार्ड। तो 4 नवंबर 2020 ये वेबसाइट पे आपके अवेलेबल हो जाएगा। मे बी उनकी तरफ से आपको एक मैसेज भी आए कि आपके एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। तो आप वेबसाइट में जाकर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। एग्ज़ाम डेट्स यहाँ पर 2 दिनों में इन्होंने एग्ज़ाम्स रखे हैं, 21 नवंबर एंड 22 नवंबर 2020। तो या तो आपको 21 में आपको एग्ज़ाम देना होगा उस दिन, या फिर आपको 22 नवंबर, डिपेंड करता है कि आपके एडमिट कार्ड में आपकी कौन सी डेट आई है। इन दोनों में से कोई एक डेट आपको मिलेगी। और जब आप एग्ज़ाम दे दोगे तो एग्ज़ाम के बाद बेसिकली हमें रिज़ल्ट का ही वेट करते हैं हम सारे लोग। तो 2 दिसंबर को एग्ज़ाम की जो रिज़ल्ट्स हैं वो निकलेंगे। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि इस डेट में ऊपर नीचे हो सकता है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप थोड़ा वेबसाइट से या साइट से बने रहें जहाँ पे आपको बेसिकली इसकी इन्फॉर्मेशंस मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं पोस्ट की, कितनी वैकेंसीज़ निकली है। तो जैसे कि मैंने इससे पहले बता चुकी हूँ मैं कि टोटल 8,000 वैकेंसीज़ निकली हैं टीचर्स की। तो अब हम बात करते हैं किन पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज़ निकली हैं। तो यहाँ पर जो पोस्ट है जो हम देखेंगे, ये 3 पोस्ट के लिए है। एक है पीजीटी, एक है टीजीटी और पीआरटी। पीजीटी हो गया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो क्लास 12 के लेवल तक के सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं। ओके फिर हम बात करते हैं टीजीटी। टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स, वो टीचर्स हो गए जो क्लास 10 के लेवल तक पढ़ा सकते हैं। फिर पीआरटी, दैट मीन्स प्राइमरी टीचर्स। ये टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स सिर्फ क्लास 5 के लेवल तक पढ़ा सकते हैं। सो इन केस अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आप देख लेना आप कौन सी कैटेगरी की फॉर्म फिलअप करना चाहते हो। इन केस अगर आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो क्लास 12 में भी पढ़ाया जाता है एंड आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप फिर पीजीटी का फॉर्म भरोगे। अगर आपके पास डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन की भी है लेकिन अगर आप उसके लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए भी कर सकते हो। वो बेसिकली आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप किस लेवल पे अप्लाई करना चाहते हो। तो अब हम बात करते हैं क्राइटेरिया। तो यहाँ पर एक चीज़ हमने कॉमन देखी है कि जो क्राइटेरिया है सभी के लिए, तीनों पोस्ट के लिए बीएड इज़ कंपलसरी। ओके बस प्राइमरी टीचर में या तो बीएड कंपलसरी होना चाहिए या फिर 2 ईयर डिप्लोमा ग्रेजुएशन विथ या फिर 2 ईयर डिप्लोमा ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन विथ 50 मार्क्स, ये होना चाहिए।
मतलब इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया आप फुलफ़िल करते हो। वेरएज़ अगर हम पीजीटी की बात करें तो बीएड प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विथ मिनिमम 50% मार्क्स, दैट मीन्स 50% हो गया आपका मिनिमम मार्क्स। मगर या तो आपके 50 आए हों या फिर 50 से अबव आए हों पोस्ट ग्रेजुएशन में, तभी आप ये फॉर्म को भर सकते हो, वरना आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए भी सेम क्राइटेरिया है कि आपको बीएड का फॉर्म, आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। देन ग्रेजुएशन में आपको मिनिमम 50% मार्क्स होने ही चाहिए, या तो 50 हो या तो उससे ज़्यादा हो। अदरवाइज़ आपको ये फॉर्म आप एलिजिबल नहीं होते हो अगर आपका लेस देन 50% मार्क्स है तो। फिर प्राइमरी टीचर के लिए जैसा मैंने बताया, या तो आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए या फिर 2 ईयर डिप्लोमा ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन 50% मार्क्स। ओके, इन दोनों में से जो भी है आप उसे उस क्राइटेरिया में फिर फिलफिल करते हो। फिर हम बात करते हैं एज लिमिट। अगर आप फ्रेशर हो तो यहाँ पर जब आप फॉर्म फिलअप करने जाओगे तो वो एक क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो। तो ये एक्सपीरियंस्ड उन्हीं लोगों को कंसिडर करते हैं जिनके पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होता है। इन केस अगर आपके पास 5 ईयर से कम का एक्सपीरियंस है तो आप एज अ फ्रेशर काउंट होगे। तो अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास 5 साल से कम काम करने का एक्सपीरियंस है, तो आपकी जो एज लिमिट है वो 40 ईयर्स तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक्सपीरियंस टीचर हो, अगर आपके पास 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में, तो आप क्या कर सकते हो, आप 57 ईयर्स तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आई गेस दिस इज़ वेरी गुड कि काफ़ी ज़्यादा लिवरेज इन्होंने दी हुई है कि हम काफ़ी टाइम तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट ये मेंशन करते हैं ये है सीटेट एंड टेट के बारे में। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ मैंडेटरी नहीं रखा है कि आपको इसके लिए सीटेट क्लियर करना होगा या फिर टेट क्लियर करना होगा। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू हैव दी अबव क्राइटेरियाज, अगर आप ये जो पहले वाले जो पॉइंट्स मैंने बताया अगर वो उसे फिलफिल करते हो, एज लिमिट फिलफिल करते हो, देन यू कैन गो ऑन एंड आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर, किस तरीके से आप इसमें सेलेक्ट होगे। तो सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। आप सेंटर पर जाओगे, आपको वहाँ पर ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर पर बैठ के आप एग्ज़ाम दोगे। ओके, एंड सब कुछ वो कंप्यूटर के थ्रू ही होने वाला है। तो इसी का मतलब है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। तो जब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इससे पहले आपको स्कोर कार्ड भी मिलेगा, मैं स्कोर कार्ड के बारे में भी बताती हूँ, लेकिन जस्ट अभी मैं स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ। तो यहाँ पर इंटरव्यू में ये आपके इवैल्यूएशन टीचिंग स्किल्स को देखेंगे कि आप किस तरीके से आपकी टीचिंग स्किल्स हैं। ये कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो। तो बेसिकली अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट कवर करेंगे वो है स्कोर कार्ड। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि जब आप एग्ज़ाम दे दोगे, आपके जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो आएंगे स्कोर कार्ड के बेसिस पे। तो स्कोर कार्ड ये आपको रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अवेलेबल होगा। जब ये रिज़ल्ट्स निकल जाएंगे तो ये आपको बताएंगे कि आपकी कितने स्कोर आपने किया है। तो यहाँ पर जो मिनिमम स्कोर आपको चाहिए दैट इज़ 50%। ओके, तो जो भी आप जितने भी मार्क्स के आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें से आपको 50% स्कोर करना है। तो ये स्कोर कार्ड वो जनरेट करेंगे, इसे आप डाउनलोड करके लैमिनेट करवा सकते हो। एंड ये वैलिड रहते हैं 3 इयर्स के लिए। लाइक जहाँ जब से वैलिड हुआ है तब से काउंट करके आप 3 इयर्स तक इसको यूज़ कर सकते हो। एंड इसके बेसिस पे आप किसी भी सीबीएसई स्कूल में एटलीस्ट फॉर 1 ईयर काम कर सकते हो, आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि हमें फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। हाउ टू अप्लाई फॉर द आर्मी पब्लिक स्कूल फॉर्म। तो यहाँ पर इन्होंने एक लिंक लिखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक अटैच कर दूँगी कि आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करोगे एंड आप उस पेज पे ओपन हो जाओगे। तो ये लिंक पे आप क्लिक करना एंड फिर आपको 2 फॉर्म, एग्जिस्टिंग यूज़र का एक क्राइटेरिया आएगा, न्यू यूज़र का क्राइटेरिया आएगा। तो आप न्यू यूज़र के क्राइटेरिया में जाना, जहाँ पर आपको एक पीडीएफ आएगा, उसे थोड़ा रीड कर लेना। बेसिकली मैं वो सारे पॉइंट्स आपको ऑलरेडी बता रही हूँ, तो अगर आप उसे नहीं भी रीड करते हो तो चलेगा, बिकॉज मैंने इस वीडियो में वो सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको न्यू यूज़र के तरीके से लॉगिन करना होगा। एग्ज़ामिनेशन जो फ़ीस है वो 500 है, तो 500 आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी इसके लिए। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली चाहिए होंगे वो है आपकी
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, इन्होंने 300 केबीज़ का कुछ साइज़ लिमिटेशन दिया हुआ है, वो आप देख लेना कि आप सूटेबल आपकी साइज़ हो। सिग्नेचर अपलोड करना होगा आपको। देन अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है, मास्टर की डिग्री अपलोड करनी होगी, या तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, या 10th के किसी भी मार्कशीट को अपलोड कर सकते हो, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हो। फिर आपकी ये बीएड के सर्टिफिकेट्स भी मांगेंगे कि फाइनल ईयर के जो आपके स्कोर्स थे, परसेंटेज थे, उसको आप दो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मांगेंगे। और इसमें अगर आप कुछ एडिशनल आपके क्वालिफ़िकेशंस हैं तो आप उन्हें भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास होंगे तो देयर इज़ अ ऑप्शन, आप उसे फिल कर सकते हैं। या फिर आपको एक और ऑप्शन ये देंगे कि अगर आपके पास नेशनल स्पोर्ट्स लेवल की कोई डिग्री है या सर्टिफिकेट है तो आप उसे भी वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये सारे प्रोसीजर के बाद आपकी जो ऑनलाइन प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, वो फिल हो जाएगा। सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो आप सिग्नेचर भी अपलोड कर देना। उसके बाद बेसिकली ये लास्ट में आपको, अगर आपसे गलती से कुछ और अपलोड हो गया है, ये आपको एक मौका देंगे चेंज करने का, मॉडिफाई करने का, तो आप जाकर उसे फिर मॉडिफाई भी कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आप देख लेना कि आपसे कोई गलती ना हो। एंड फाइनली जब आप ये सारी चीज़ें कर दोगे, उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा जो 500 रुपीज़ का। ये आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी करना चाहते हो, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उससे पेमेंट कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल ऑनलाइन, जैसे मैंने बताया था, इन्होंने डेट दे रखा है 4 नवंबर। तो ये एडमिट कार्ड 4 नवंबर को लाइक आउट हो जाएगा। मेक श्योर कि आप उसे प्रिंट डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लें उसकी, क्योंकि इसके बिना एग्जामिनेशन सेंटर में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। एंड देन हम बात करेंगे रिज़ल्ट की। तो यहाँ पर रिज़ल्ट आफ्टर, जब भी एग्ज़ाम्स हेल्ड होते हैं उसके 30 डेज़ के अंदर रिज़ल्ट्स निकल जाते हैं। तो इन्होंने एक पर्टिकुलर डेट दे रखी है यहाँ पर, बट आई एम नॉट श्योर कि वेदर उस डेट पर निकलेगा या नहीं, बट फिर भी आप अपडेटेड रहना इस चीज़ से। अब लास्ट में हम बात करेंगे आर्मी स्कूल के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो मैंने बताया था 3 पोस्ट हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो पीजीटी एंड टीजीटी टीचर्स के लिए जो एग्ज़ाम पेपर का जो फॉर्मेट है वो क्वाइट सिमिलर है, बिकॉज़ यहाँ पर पार्ट ए एंड पार्ट बी में ये डिवाइडेड है। तो पार्ट ए में हम देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस, देन मेंटल एबिलिटी, फिर हम बात करेंगे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मैथोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड आईटी। तो ये जो पार्ट ए है ये पीजीटी टीचर्स एंड टीजीटी टीचर्स इन दोनों के लिए कॉमन रहेगा, और ये होता है 90 मार्क्स का। फिर हम बात करेंगे पार्ट बी की। पार्ट बी में हम बेसिकली देखेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे, एंड ये भी जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये 90 मार्क्स के होंगे। तो टोटल हमारे जो 90 हमें मिल जाएगा, टोटल मार्क्स हमारे 90 प्लस 90, ये 3 आवर्स के लिए होंगे। ओके, मतलब आपको 3 आवर्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा इन दोनों पेपर को सॉल्व करने के लिए, पार्ट ए एंड पार्ट बी। फिर अब हम बात करते हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए। तो प्राइमरी टीचर का बेसिकली जो सिलेबस है वो सिर्फ 90 मार्क्स का होने वाला है। जो हमारी जो पहले मैंने जो देखा था पार्ट ए, यहाँ पर सिर्फ पार्ट ए के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर सेम टॉपिक्स आते हैं, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स एंड माइथोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन, आईटी। ये भी 90 मार्क्स का होने वाला है, बट इनकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो और लेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट इन्हें सिर्फ 90 मार्क्स का पेपर देना है, तो द टाइम ड्यूरेशन इज़ गोइंग टू बी 1 आवर एंड 30 मिनट्स। तो अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग की। तो 1/4 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर, दैट मीन्स अगर आप 4 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को अगर आप किसी 4 बार मिस्टेक करते हो तो उसको एज 1 काउंट किया जाएगा। 4 रॉन्ग आंसर्स को एज 1 मार्क्स आपके इसके 1 पॉइंट्स डिडक्ट किए जाएंगे। ओके, एंड आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाना ही पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। तो मैं बोलूँगी कि आप टारगेट 50% मत ही करो, आप उससे ज़्यादा टारगेट करके चलो, 80 का टारगेट करके चलो, एंड ट्राई टू गिव योर बेस्ट। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम्स उतने डिफ़िकल्ट होते हैं कि आप क्लियर नहीं कर पाएँ। आप डेफिनेटली इसे क्लियर कर पाएंगे। तो अगर आपने ये पूरी चीज़ें आपको समझ में आई हो तो देन डू लाइक माय चैनल, और अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे की भी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिए। ओके, एंड इन केस इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट इज़ अवेलेबल हियर, यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट, कि आपको ये थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। ओके,
So here is the screenshot which you can take. होप यू लाइक द वीडियो. आज की वीडियो के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे. टिल देन टेक केयर एवरीवन. हैव अ गुड डे. बाय बाय.